वासियों को एक नई लाइफलाइन मिलने जा रही है। जी हां, जेपी गंगा पथ के 5वें चरण का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं। जेपी गंगा पथ राजधानी का लाइफलाइन माना जाता है। जैसे ही इसे आम लोगों के लिए खोला जाएगा, इससे लोगों को जाम की एक बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। उत्तर बिहार के साथ दक्षिण बिहार जाना आसान हो जाएगा। नए जेपी गंगा पथ से जुड़ी तमाम जानकारियों को सबसे पहले तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण, इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ वहां पर उन्होंने इस जेपी गंगा पथ को लेकर जिस तरीके से तैयारी की गई है और ये कैसे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है, जाम की समस्या से कैसे मुक्ति मिलेगी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इसने बिहार वासियों को और खास करके बिहार से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों को जोड़ने के लिए और पटना वासियों के लिए कैसे इसने पूरी सूरत बदल कर रख दी है। हमारे साथ जो एडिटर हैं ब्रजमोहन सिंह, वो भी हैं। सर, जिस पथ पे हम लोग चल रहे हैं, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं गंगा का जो है किनारा और ये सनसनाती हवाएं और ये चौड़ी सड़कों पर रफ्तार भरती जिंदगी, कितना बदल दिया है पूरे पटना को। इसको एक तरह से हम जीवन पथ या प्रगति पथ भी कह सकते हैं बिहार के लिए, और खास करके पटना वासियों के लिए। ये जो 20 किलोमीटर का ये जो सफर है, ये लगभग 10 से 20 मिनट में लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि लोगों की जिंदगी में कितनी बड़ी राहत होगी, जिनको भी दीघा से पटना से बाहर जाना है, मोकामा जाना है या राज्य के अलग हिस्सों में जाना है, तो वो 15-20 मिनट में ये दूरी पूरी कर सकते हैं। और साथ में एक सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में जो यहाँ पीएमसीएच है, लाइफ लाइन हम इसीलिए इसको बोल रहे हैं। ये जो गंगा पथ है, जेपी गंगा पथ है, इसको हम जो सरकार है इसको जोड़ रही है किससे? पीएमसीएच से। जो भी लोग आएंगे, ये पीएमसीएच की बिल्डिंग भी आ रही है, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बिल्डिंग ये बनने जा रहा है, बड़ा अस्पताल ये बनने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक नया शक्ल अख्तियार कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच देख रहे हैं 20 किलोमीटर का, तो ये लगभग तैयार है। पीएमसीएच के ऊपर भी फोकस रहेगा, इसलिए क्योंकि एक डेडिकेटेड रोड दिया गया है पीएमसीएच के लिए। और यहाँ पे सर हम पहले देखा करते थे कि जो अशोक राजपथ से जो लोग पीएमसीएच अपने मरीज को लेकर जाते थे, वो घंटे भर लगता था। लेकिन अब जो है वो इस जेपी पथ से 10 मिनट की दूरी पे पीएमसीएच पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है ये। सिर्फ पटना वासियों के लिए नहीं, बल्कि जो छपरा से आएंगे, गोपालगंज साइड से आएंगे, सीवान से आएंगे या मुजफ्फरपुर से आएंगे, उनके लिए देखिए कितनी बड़ी आसानी की बात हो गई। और यहाँ से जब हम पटना से बाहर जाते हैं रवि, जब हम अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो हमें 0 माइल पार करने से पहले सोचना पड़ता है। ये हम सोचते हैं कि 7 बजे से पहले अगर निकल जाते तो कितना अच्छा होता है। लेकिन अब मैं पिछली बार से, अभी रोड तो ये खुल रहा है, ये जो स्ट्रेच है कंगन घाट से लेकर दीदारगंज, मैं कई बार रात में पार कर चुका हूं इसको नीचे से। तो उससे काफी समय की बचत होगी लोगों की। आज एक बहुत बड़ा शुभ दिन है बिहार के लोगों के लिए और पटना के लोगों के लिए खास तौर पे, क्योंकि ये जो जेपी गंगा पथ है बनकर तैयार हो गया। जिस तरह की तस्वीर हम मुंबई में देखते हैं, जिस तरह की तस्वीर हम हैदराबाद में देखते हैं, अन्य जगहों पे देखते हैं, तो वही तस्वीर हम यहाँ देख रहे हैं। बगल में गंगा जी भी हैं। और ये कैमरा पर्सन से कहेंगे कि बिल्कुल वो साथ साथ तस्वीरें भी दिखाएं कि गंगा का किनारा जो है वो किस कदर जो है वो मनोरम दृश्य है। और यहाँ पे रफ्तार बढ़ती जो गाड़ियां हैं, निश्चित तौर पे ये गाड़ियों की रफ्तार, इसमें मैं एक यही बात कहूंगा, रफ्तार को कंट्रोल करने की जरूरत है अभी यहाँ, क्योंकि सड़कें अच्छी बन गई हैं। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है, जो भी लोग चल रहे हैं सड़क पे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो रफ्तार को कंट्रोल में रखें और जिम्मेदारी पूर्वक चलें। सड़क अच्छी बन जाती है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जेपी पथ से कंगन घाट की, जहां से इसका जो 5वां और जो अंतिम चरण है, इसकी शुरुआत जो है आज से हो रही है। कंगन घाट से लेकर के दीदारगंज, और एक तरह से कहें तो दीघा से लेकर के दीदारगंज तक जो फुल फ्लेज जो जेपी गंगा पथ है, उसकी शुरुआत आज से हो रही है। और नीतीश कुमार के जो बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो लेकिन ब्रज सर, ये जो शुरुआत है, जिस ढंग से कही कि सबसे अच्छी बात है कि न सिर्फ उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बात है, बल्कि आप अगर देखेंगे तो जिसको पीएमसीएच जाना हो, एनआईटी जाना हो, पटना सिटी जाना हो, सबका जो लिंक पथ दिया हुआ है, उसने पूरी लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे यहाँ से जब आगे आप बढ़ते हैं, यही रास्ता आगे आप मोकामा चला जाएगा, यही रास्ता बिहार के अन्य हिस्सों में चला जाएगा।
यही जो रास्ता है, मेरे हिसाब से यही वो रास्ता है। हाँ, यही वो रास्ता है। दीदारगंज से जो अथमल गोला के लिए है, जो प्लान है, जो प्रस्तावित है, वो NH31 को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि वहां से फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। और इसकी लागत लगभग 1121 करोड़ की लागत आ रही है। तो यही आप प्रस्तावित जो आप देख रहे थे, लगभग बन के ये तैयारी हो गया और पटना की जनता को समर्पित भी हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल। तो जिसका इंतजार तमाम पटना वासियों का था, उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पे आज से हो गई है कि दीघा से लेकर के और दीदारगंज तक का जो पूरा जो रास्ता है जेपी पथ, वो आज से खुल रहा है और पटना का लाइफ लाइन कहा जाने वाला और न्यूज 18 पहले दिखा रहा है आपको। और न्यूज 18 हमारी इच्छा थी कि इस पे पहले हम गाड़ी चलाएं, तो ये जो रास्ता है हम आपको दिखा रहे हैं। आगे आप दिखाइए थोड़ा सा। और ये सबसे खास बात यह है कि इस पर आम गाड़ियों का जाना जो है वो बिल्कुल अभी फिलहाल बंद है, लेकिन न्यूज 18 हमेशा विशेष करता रहा है। हम लोग जा रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को किस तरह का ये पूरा जो राजमार्ग ही एक तरह से, ये जेपी सेतु जो है, गंगा पथ जेपी सेतु, लोग इसको ड्राइव इन भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको? मरीन ड्राइव कहते हैं ना, मरीन ड्राइव कहते हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पे ये जो है ये जेपी गंगा सेतु है। तो हमें जेपी गंगा सेतु के नाम से ही इसको प्रचारित करना चाहिए क्या? जी बिल्कुल। और न्यूज 18 हमेशा जो है वो सबसे पहले और सबसे विशेष दिखाने के लिए जाना जाता है। और वही जो हम आपको दिखा रहे हैं कि दीघा से लेकर के दीदारगंज का जो पूरा दीदार है वो आपके सामने है। और इस नए लाइफ लाइन पे जिंदगी की रफ्तार आप पकड़ते रहिए और सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रहिए। चलाइए, ये बहुत जरूरी है। आप रैश ड्राइविंग मत करिए, सड़कें काफी अच्छी बन गई है, इसलिए सुरक्षित तरीके से चलाइए और स्पीड लिमिट में चलाइए, क्योंकि आने वाले समय में इस पे फाइन भी लगने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रफ्तार जिंदगी में रखिए, लेकिन साथ साथ सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना।